हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हम इसी चैनल पर प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी कंटेंट रिच वीडियोस फॉर होल सिलेबस ऑफ एवरी चैप्टर, एवरी एक्सरसाइज, एवरी क्वेश्चन, एवरी सब्जेक्ट। हिंदी मीडियम के बच्चे भी हमारे चैनल जो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम है उस पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की बढ़िया वाली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं फॉर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, अपना दिल्ली बोर्ड एंड इवन सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश हिंदी मीडियम ऑल्सो। और नोट्स अगर डाउनलोड करना है तो दोस्त, नोट्स के लिए तो आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करना पड़ेगा, जिस पर क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स आपके लिए वेट कर रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में कि आप डाउनलोड करो और मस्त पढ़ाई करो। उफ, दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग सेशन में जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 5। कौन सी क्लास है? 12वीं कक्षा है दोस्त, गणित, मैथमेटिक्स। चलो आप कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी 6 क्वेश्चन अपन को करना है बच्चा। ठीक है सर। देखो प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने क्लास क्वेश्चन नंबर 9 वाला अगर आप देखोगे, ये वाला क्वेश्चन 9 शॉर्ट ट्रिक से कराया था। क्वेश्चन 9 में लॉन्ग ट्रिक, लॉन्ग वाले मेथड से भी करा दूंगा, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग 10, 11, 12, 13, 14, 15 पूरे 15 कंप्लीट हो जाएं और इसके बाद अगर सेशन ज्यादा बड़ा नहीं गया तो मैं 9th वाला लॉन्ग वाले मेथड से भी करा दूंगा। चलो आप शुरू करते हैं अपन 10th वाला क्वेश्चन। देखो बेटा, 10th वाला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बारी ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो लिख लें। डेरिवेटिव्स मतलब सर डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं बेटा, आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद नहीं है तो समस्या है बेटा, याद होने चाहिए। अगर मैं कहूं डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, भाई इनवर्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सर ये क्या आता है बेटा? ये आता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डन सर। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो सर ये क्या आएगा बेटा? ये बिल्कुल साइन के जैसा ही रहेगा, बस माइनस का हो जाएगा। मतलब ऊपर प्लस का 1 है ना, बस ये माइनस का 1 हो जाएगा। नथिंग विल बी चेंज, नीचे बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसको याद करने का, रिमेंबर या मन में याद रखने का, दिमाग में फीड करने का यही तरीका है। साइन इनवर्स एक्स का याद हो गया तो कॉस इनवर्स एक्स का भी याद हो गया, माइनस में रहेगा। ऐसे अगर टेन का याद हो गया, टेन इनवर्स का, तो कॉट इनवर्स का भी याद हो गया। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ऑफ टेन इनवर्स एक्स, सर ये क्या है? ये भी आसान है बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट वूट नहीं आता इसमें, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा सर, अब कॉट इनवर्स का क्या होगा? माइनस लग जाएगा ऊपर, सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है। तो कॉट का क्या होगा सर? फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, बिल्कुल यही रहेगा, बस माइनस का 1 आएगा ऊपर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो 5 और 6, फिफ्थ वाला क्या होगा सर? सेक स्क्वायर एक्स, सेक इनवर्स एक्स, सॉरी, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो सर सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा? सिंपल है दोस्त, थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है तुमको, 1 अपॉन मॉड एक्स, ये थोड़ा सा बड़ा है, बस यही याद रखना पड़ेगा तुमको अच्छे से, 1 अपॉन मॉड एक्स। ठीक है सर, इतना याद रखना सेक इनवर्स के लिए, 1 अपॉन मॉड एक्स। और बेटा बिल्कुल नीचे ये है ना, बस इसको पलट के लिख दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं सर, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा सर, कोसेक का क्या आएगा? कोसेक का इसका अपोजिट आएगा, बस माइनस का आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ये क्या आएगा बेटा? ये पूरा बस माइनस का 1 रहेगा ऊपर, माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स। ठीक है सर, मॉड एक्स हो गया, रूट के अंदर यही रहेगा, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, बस माइनस का हो जाएगा ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेटा ये सारे के सारे मैंने डेरिवेटिव क्यों लिख दिए? ताकि तुम्हें आगे चल के दिक्कत ना हो। लेकिन 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 अगर हमने इनको यूज किया तो हम बाबा बन जाएंगे, मुरलीधर बाबा बन जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी बेटा, हमें नानी याद आ जाएंगी।
तो क्या करें सर फिर हम क्या करें, देखो बताता हूं, सुनो ध्यान से सुनना, सुनो। हमने देखा कि हमें ये करना है, डेरिवेटिव निकालना है इसका, dy/dx निकालना है। सारे क्वेश्चंस 10, 11, 12 सब में d/dx ये निकालना है, काहे का, y का, है ना। दिस इज अवर क्वेश्चन, ध्यान से सुनना बेटा। जी सर, बेटा वैसे ये तो हमको दी है डोमेन, पर अगर इस पे तुम ना भी ध्यान दो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे ना भी ध्यान दो, अगर ध्यान नहीं दे रहे हो तो ये कब कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनो, बात नंबर 1, अगर हमने इसको लेंदी प्रोसेस से किया बेटा वाट लग जाएगी, dy/dx ऑफ tan इनवर्स x, dy/dx ऑफ tan इनवर्स x, ये x बन जाएगा, ये पूरा x हो जाएगा। फिर हमें यहां x स्क्वायर में इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, सच कह रहा हूं मैं। तो हम क्या करें सर, सुनो बताता हूं। हम एक काम कर सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा। जी सर, tan इनवर्स, अगर हम इस पूरे पोर्शन को 10 बना सके, 10 समथिंग, अगर हम इसको 10 समथिंग बना सके तो tan इनवर्स और tan मर जाएंगे, काट पीट देंगे एक दूसरे को, तो y इज इक्वल टू ये बचेगा जो भी यहां आएगा। तो हमारा टारगेट है कि हम इसको कुछ ना कुछ करके, इसको कुछ ना कुछ करके या 10 में कन्वर्ट करें, 10 फंक्शन में कन्वर्ट करें। कैसे करें, ये अब अपनी नॉलेज पे डिपेंड करता, कि नॉलेज होगी तो कर लेंगे, नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। अब सुनो मेरी बात, आप फॉर्मूले सब याद रखो। कौन कौन से सर, देखो बेटा आप फॉर्मूले याद रखो, sin 2x के, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगने वाले हैं बेटा, यहां ध्यान देना। आप फॉर्मूले याद रखो बेटा sin 2x के, बेटा कितने, 2 फॉर्मूलेज हैं, ध्यान रखना 2 फॉर्मूलेज हैं, ठीक है सर। फिर आप फॉर्मूले याद रखो बेटा cos 2x के, इसके 4 फॉर्मूलेज है बेटा दोस्त, इसके 4 फॉर्मूलेज हैं, कितने हैं, 4 फॉर्मूलेज, ठीक है। फिर बेटा आप tan 2x का याद रखो, tan 2x के, ठीक है सर। इसका तो एक ही याद रखना, वही वाला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना, एक ही याद रखना इसका, ठीक है। फिर बेटा 3x की बात आ जाएगी, sin 3x का याद रखो, एक ही फॉर्मूला है बेटा। फिर अपन को cos 3x का याद रखना है, ठीक है। फिर अपन को tan 3x का याद रखना है, tan 3x। ये सारे फॉर्मूले बेटा मैं लिखवा चुका हूं आपको प्रीवियस सेशंस में। यहां ये जो है ना, ये tan 3x के फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा याद रखो, थोड़ा सा याद करो। मैं बताऊं, अगर मैं कहूं tan 3x का फॉर्मूला क्या है बेटा, tan 3x का, तो सर tan 3x का फॉर्मूला, या tan 3 थीटा कह दो, थीटा कह लेते हैं, चलो सर tan 3 थीटा, या tan 3 a का फॉर्मूला क्या है, चलो tan 3 a का फॉर्मूला है बेटा 3 tan a माइनस tan क्यूब a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a, एक सेकेंड रुकना, ठीक है सर। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन बेटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये होता है। अब एक ही जगह तुम थीटा भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब सुनते हैं ना, अगर तुमने थोड़ा सा मैच कर लिया तो ये स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर और ये पूरा स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। देखो 3x 3 tan a माइनस x क्यूब tan क्यूब 1 1 माइनस 3 x स्क्वायर tan स्क्वायर, समझ गए यार, पूरा मैच कर गया ये तो। बस हमें क्या करना है, x की जगह tan a लिखना है, बस इतनी सी बात है। तो अपन क्या करेंगे, अपन यहां लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू बेटा क्या, tan a। x की जगह क्या लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan a। क्या लेट कर लिया भैया, tan a लेट कर लिया x की जगह, ठीक है। tan थीटा भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, tan थीटा भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या बना बेटा, ये बना, ध्यान से सुनिएगा। जी सर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स ब्रैकेट, ये बना बेटा 3x यानी 3 tan a माइनस x क्यूब यानी tan क्यूब है, tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, 3x स्क्वायर मतलब 3 tan स्क्वायर है, x स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर है, सही बात है सर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। बेटा ये फॉर्मूला बन गया tan 3a का। क्या फॉर्मूला बना ये बेटा, ये पूरा फॉर्मूला बन गया tan 3a का। तो y क्या आया बेटा, y आया tan इनवर्स, ये आ गया पूरा tan 3a, डन, यस सर। सुनो बेटा, अब tan इनवर्स और tan
इनकी लड़ाई हो गई, क्या बचा 3a, y इज इक्वल टू कितना आया 3a, पर हमारा क्वेश्चन में कहीं भी a नहीं है, तो हम a झेल कैसे सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं झेलेंगे, बिल्कुल भी नहीं झेलेंगे। तो क्या करें सर? a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू आएगी 10 को यहां भेजेंगे tan इनवर्स x, a की वैल्यू है बेटा tan इनवर्स x, है ना, tan इधर जाएगा x के पास, tan इनवर्स हो जाएगा बेटा, ये यहां रख दो, तो y इज इक्वल टू कितना आया 3, a की जगह आया बेटा tan इनवर्स x। बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है? हाँ सर डन है, 100% नहीं 200% डन है सर। क्या करें अब क्या करें? हो गया बेटा क्वेश्चन, तो यहां पर क्वेश्चन तो खत्म हो गया। देखो कैसे खत्म हुआ, देखो ध्यान से सुनना बेटा। जी सर 3 tan इनवर्स x आ गया, हाँ सर आ गया। अब बेटा अब अपन डिफरेंशिएट करेंगे, अब अपन डिफरेंशिएट करेंगे। हमारा क्वेश्चन कितना बड़ा था? इतना बड़ा था, ये आ गया। अब अपन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। हम अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, होगा क्या? ये जो y है ना, इसके पहले d अपॉन dx लग जाएगा, ये है ना सर, इसके पहले भी पीछे भी d अपॉन dx लग जाएगा, और सर जी यहां हमें मात्र y लिखना पड़ेगा, और यहां हमें मात्र 3 tan इनवर्स x लिखना पड़ेगा। अब देखो देखो ये तो क्वेश्चन है अपना, dy अपॉन dx जो हमें निकालना है, d अपॉन dx 3 इंटू tan इनवर्स x, ये फंक्शन है। देखना ध्यान से सुनना बेटा, ये फंक्शन है ना, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 3 उसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब है एक नंबर मल्टीप्लाई में, तो कोएफिशिएंट तो डर के मारे पीछे भाग जाएगा, ये तो अपन को पता है। तो अपन क्या करेंगे, 3 पीछे भाग जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 d बाई डी एक्स, 3 पीछे भाग गया तो बचा tan इनवर्स x। क्या बचा? tan इनवर्स x। और बेटा जी सर, बेटा जी सर, ये पूरा का पूरा अपन को इसका आंसर पता है। क्या होता है बेटा? देख लो अच्छे से, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया सर 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। और नीचे वाला कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो जीरो कभी होएगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर है, या तो एक्स स्क्वायर जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा, है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी ये पूरा का पूरा जीरो हो ही नहीं पाएगा। ये देख लेना, ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से भैया हमें मुक्ति मिल गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, डन सर। जल्दी से सेशन को लाइक कर दो बेटा जी, आगे चलते हैं। इरेजिंग दिस, जी सर इसको इरेज कर दो। ये अपन ने कर दिया सर इरेज। ठीक है, इसको लिखा रहने दो, ये आगे काम आएगा। ये आ गया भैया 11 क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11। ठीक है सर, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू दिस, इसको भैया अपन को निकालना है dy अपॉन dx, ये निकालना है सर, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डन। यस सर, ये निकालना है। मैं ये डोमेन दी गई है, इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुनते हैं ना? जी सर। बच्चा इसको छोटा करना पड़ेगा। अगर हमने डायरेक्ट लगाया dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx cos इनवर्स x, तो हमें ये लगाना पड़ेगा -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह बेटा ये पूरा आएगा, ये पूरा, क्योंकि cos इनवर्स x, तो ये x स्क्वायर, तो ये पूरा x बन जाएगा। बड़ा दिक्कत हो जाएगी। देखो करके दिखाता हूं तुमको, देखो करके दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने लिख दिया सर dy बाई dx, ठीक है, यहां लिख दिया dy बाई dx, ठीक है, आगे भी लिख दिया भैया dy बाई dx। चलो भाई डायरेक्ट करके दिखाता हूं तुमको कि डायरेक्ट में होता क्या है। ठीक है, dy बाई dx, ठीक है सर, इसमें d अपॉन dx लगा दिया सर, यहां भी लगा दो d बाई dx, ठीक है, इस y के पीछे d बाई dx, इसके पीछे भी d बाई dx, ठीक है, cos इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लगा दिया सर अपन ने। ठीक है, डन सर। अब d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x, इस पूरे को x मान लो, पूरे को x मान लो, कॉस इनवर्स x, तो ये आएगा आंसर -1, इसका आंसर आएगा बेटा -1 अपॉन अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा बेटा, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x बन गया, कॉस इनवर्स x, एक्स स्क्वायर का मतलब है सर इसका स्क्वायर। ठीक है, डन सर।
क्लियर है? 100% सर क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी अपन ने डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स का निकाला, कॉस इनवर्स का। जैसे अपन को पता है ना, पी एफ, पी मतलब पावर, एफ मतलब फंक्शन, और फिर बेटा ए फॉर एंगल, यही है ना? हाँ सर। तो भैया जब कॉस इनवर्स का हो गया, अब हमें इसकी बात करनी है, अब हमें इसकी बात करनी है। तो डी बाई डी एक्स इसके आगे लिखेंगे बेटा, डी बाई डी एक्स काहे का सर? इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, तुम समझ रहे? बहुत लेंदी जाएगा, तुम्हें बेटा नानी याद आ जाएंगी, बहुत लेंदी चला जाएगा। इसलिए बेटर होगा कि हम थोड़ा इसको रुक के 1 मिनट सोचें कि सर इसको कैसे छोटा किया जा सकता है, समझ रहे? अब इसको सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन रूल आएगा, देखना क्वेश्चन रूल इसके नीचे क्या, देखो ये तो सॉल्व होगा ही होगा, ये तो नीचे चलेगी सॉल्विंग। ये क्या आएगा बेटा, एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन नीचे है, अपॉन में है, तो यहां डिवीजन हो रहा है दो फंक्शंस का, और डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव क्या होता है? डी बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अगर दो फंक्शंस अपॉन में है और डी बाई डी एक्स लगा हो तो समझ जाओ वहां क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या कहता है? क्वेश्चन रूल क्या कहता है? क्वेश्चन रूल कहता है कि भैया पहले न्यूमरेटर को आप डी अपॉन डी एक्स, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हाँ सर, तो पहले आप इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, ठीक है, ठीक है, इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे, और न्यूमरेटर के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो पीछे लग जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पीछे लग जाएगा। डन है? ये सर। फिर माइनस लगा के उल्टा कर देंगे, उल्टा मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो रहा, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर पीछे आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स के आगे क्या लगेगा? ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, और अपॉन में बेटा नीचे जो है ना, नीचे फंक्शन उसका स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ये नीचे, हाँ सर, इसका स्क्वायर लगाओ। ये सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा, बाबा बन जाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बेटर होगा कि हम इसको तसल्ली से इज्जत के साथ सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, बता रहा हूं, एक बढ़िया तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो ये कॉस इनवर्स है, अभी डिफरेंशिएशन कर ही नहीं रहे, अभी हम फंक्शन को थोड़ा सा छोटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन करके। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, सोचो हम इसको कॉस इनवर्स है, क्या हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को मार दें? कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। जी सर, याद रखो बेटा, कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूलेज होते हैं। क्या होते हैं? 4 फॉर्मूलेज। नंबर 1 सर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या बेटा, ये जो दिया गया वो ऐसा दिख रहा? नहीं सर, वो तो अपॉन में है, ठीक है। दूसरा होगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या दिया हुआ एक्सप्रेशन इसके जैसा है? नहीं सर, इसके जैसा भी नहीं है। तीसरा, स्ट्रक्चर पहचानना है, बस आपको स्ट्रक्चर पहचानना है। तीसरा है बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसके जैसा है? नो सर, ये इसके जैसा भी नहीं है। चौथा बेटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या इसके जैसा है? चेक करो बेटा, क्या इसके जैसा है? हाँ सर, इसके जैसा है। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, सर बिल्कुल सेम आ गया। इसका मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह टेन थीटा लिख दें, अगर हम एक्स की जगह टेन थीटा लिख दें तो मजा आ जाएगा। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हम लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा। इससे होगा क्या? देखो अभी बताता हूं। देखो तो ये पूरा बन जाएगा बेटा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सही बात है, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स का मतलब है टेन, एक्स स्क्वायर का मतलब है टेन स्क्वायर, तो यहां लिखा बेटा टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला है? कॉस 2 थीटा का। तो बच्चा यहां अपन इसकी जगह क्या लिख देंगे? कॉस 2 थीटा। तो बेटा ये हो गया हमारा कॉस 2 थीटा, और बाहर क्या है? बाहर कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, ठीक है सर, इज इक्वल टू वाई। बेटा आप कॉस इनवर्स और कॉस की लड़ाई हो जाएगी, 2 थीटा बचेगा, कॉस इनवर्स और कॉस खत्म, वाई इज इक्वल टू बेटा 2 थीटा बचेगा। क्या बचेगा? y इज इक्वल टू 2 थीटा। इतनी बात क्लियर है? डन।
अब हमारा पूरे क्वेश्चन में थीटा कहीं नहीं था, तो हम थीटा कैसे झेलें, कैसे सहें, कैसे रहने दें? नहीं सर, थीटा हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, यहां से थीटा की वैल्यू निकाली, क्या आई बेटा, tan x के पास जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह हमें ये लिखना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब बेटा इसको डेरिवेट कर देंगे या डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हम लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या होगा सर, कुछ नहीं, y के पीछे बस dy dx लग जाएगा, और इसके पीछे भी सर dy dx लग जाएगा, dy dx शुरुआत में, ठीक है, डन सर। तो ये हो गया y, तो यहां तो y रहेगा, ये 2 tan इनवर्स x, तो ये 2 tan इनवर्स x रहेगा। क्लियर है, 100% क्लियर है सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डन। तो ये हो गया भाई। अब देखो हमारा ये तो क्वेश्चन है dy अपॉन dx, है ना, dy अपॉन dx अपना क्वेश्चन था, देखो dy अपॉन dx निकालना था, है ना, डन सर। तो अपन क्या करेंगे, 2 इंटू tan इनवर्स x, देखो बेटा tan इनवर्स x 2 से मल्टीप्लाई है, 2 कोएफिशिएंट है, ये तो हमारा फंक्शन है, tan इनवर्स x तो फंक्शन है, 2 हमारा कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट दूर भाग जाता है बेटा, कोएफिशिएंट दूर भाग जाता है, यानी कोएफिशिएंट पीछे भाग जाएगा डी अपॉन डी एक्स के, डी बाई डी एक्स के पीछे भाग जाएगा, डी बाई डी एक्स के पीछे भाग गया, और क्या बचा, tan इनवर्स x। अब बेटा इसकी वैल्यू हमें पता है, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, देखो डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये क्या आएगा मेरे प्यारे, ये आएगा 2 इंटू 2 इधर लिख देता हूं मैं, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आंसर आया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आया बेटा डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है, दिस इज आवर आंसर। और बेटा अपॉन में जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 कर लो बेटा कॉपी, सो दैट अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे चल सकें, ठीक है, डन सर। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ, और देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही करना है बेटा, इसको इरेज कर देता हूं मैं। हो सकता भाई cos 2 थीटा के फॉर्मूले यूज करने पड़े अपन को, है ना, हो सकता है ये cos 2 थीटा के फॉर्मूले भाई काम आ जाए, तो इसको थोड़ा छोटा करके अपन यहां लिख देते हैं, ठीक है, डन। थोड़ा और छोटा कर दें क्या, अब ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 13 14 15 4 और बच्चे, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, ओ भाई खतरनाक, ओ भाई खतरनाक, देखो ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें एक बात बताऊं क्या सर, टारगेट ये है कि हम डायरेक्ट साइन इनवर्स x ये वाला फॉर्मूला ना लगाएं, ये डायरेक्ट ना लगाएं, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। तो करें क्या सर, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम, जैसा क्वेश्चन 12 होगा वैसे ही 13 करेंगे अपन, ठीक है। ये थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा मैं, ठीक है। देखो साइन इनवर्स, ये जो पूरा पोर्शन है, अगर हमने इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया और हम कामयाब हुए, साइन समथिंग, अगर हमने इस पूरे को साइन समथिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो ये जो बाहर साइन इनवर्स बैठा हुआ है, ये और ये दोनों कट जाएंगे, साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को मार देंगे, ये जो बचेगा वही आएगा, y इज इक्वल टू दिस, जो भी आएगा यहां। तो यार करें कैसे, अब इसके लिए अपन को साइन के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो सर साइन के सारे फॉर्मूले क्या है, इधर लिखते हैं, साइन 2 थीटा और साइन 3 थीटा के फॉर्मूले याद है हमें। साइन 2 थीटा के सर 2 फॉर्मूले हैं, कौन सा, सबसे पहला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सबसे पहला तो सर यही है। और दूसरा बेटा tan में है, 2 tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये क्लियर है। हाँ सर, अच्छा 3 थीटा का भी लिख लो, हो सकता है साइन 3 थीटा का यूज हो जाए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। याद होने चाहिए बच्चों, 4 साइन क्यूब थीटा, ये याद होने चाहिए। याद होंगे तो ही आपको लिख पाओगे, तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। अब सुनो, देखो हमें पता है कि हमें साइन का एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जो इस तरह के स्ट्रक्चर में लिखा होता हो, पर साइन के दो फॉर्मूले, 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा है, तो करें क्या? सुनो मेरी बात सुनो यार, इसका स्ट्रक्चर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, इससे मैच कर रहा है। पर ये फॉर्मूला है बेटा cos 2 थीटा का। तो अगर हमने यहां tan रख दिया, फॉर एग्जाम्पल, सुनना ध्यान से जी सर, अगर हमने यहां tan रख दिया, क्योंकि सर हमें जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है वो पीछे भी बिल्कुल यही था, 1 माइनस, देखो 11th वाला जो अभी अपन करके आए बिल्कुल यही है, पर ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, जो cos इनवर्स और cos को काट दिया था हमने। 12th वाले में क्या करें सर? देखो साइन में तो कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो इस टाइप का दिखे, दिखने में इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखे। कॉस का ही एक फॉर्मूला ये दिख रहा है जो हमें इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाने में, फॉलो करने में मदद करेगा। तो बेटा ये वाला मजबूरी में हमें यूज करना पड़ेगा। मतलब बेटा x की जगह हम क्या लिखेंगे? 10, क्योंकि हम तो पूरा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं सर। वी आर सिंपली फॉलोइंग स्ट्रक्चर, हमें तो स्ट्रक्चर से मतलब है। स्ट्रक्चर अगर हमें मैच कर गया तो हम फॉलो करा देंगे, सिंपल है ना, सिंपल सी बात है। इट इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फॉलो मतलब हमने करा दिया सिम फॉलो। ठीक है सर, आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन। ठीक, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे बेटा? x की जगह 10 लिख दो। चलो, लेट x इज इक्वल टू बेटा क्या? tan थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू भी निकाल लो यहां से। थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा? tan उधर जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x। ये हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। x की जगह tan थीटा लिख दो बेटा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर, ठीक है सर, tan स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इतना डन है सर? बिल्कुल डन है, इतनी बात क्लियर है। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब cos 2 थीटा। लिखो बेटा cos 2 थीटा, लिखना ही पड़ेगा। तो इस पूरे की जगह हमने क्या लिख देना है? cos 2 थीटा। सर ये हो गया हमारा cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। साइन इनवर्स, सर वेट कर रहा है बाहर, साइन इनवर्स इज इक्वल टू y। क्या अब हम साइन इनवर्स और कॉस इनको काट सकते हैं? इनकी लड़ाई हो सकती है? इनकी लड़ाई होगी ही नहीं, क्योंकि ये साइन इनवर्स है, यहां साइन होना चाहिए था। साइन इनवर्स की साइन से लड़ाई होती तो साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को किल कर देते, 2 थीटा आ जाता। लेकिन सुनो, कॉस आ गया। अब सुनो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है यहां साइन लाना। हम यहां साइन ला सकते हैं। थोड़ा सा सोचो कि साइन 90 यानी π/2 माइनस थीटा क्या होता? सोचो ना, थोड़ा याद आ जाना चाहिए यार अभी तक तो। साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता सर? कॉस थीटा। क्या होता दोस्त? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता कॉस थीटा, सही बात है। ये कॉस थीटा, थीटा नहीं है सर, 2 थीटा है। यहां क्या है? 2 थीटा। कोई बात नहीं, यहां 2 थीटा कर दो, और अगर यहां 2 थीटा करोगे तो यहां भी 2 थीटा करना पड़ेगा। तो क्या बना? साइन π/2 माइनस थीटा की जगह 2 थीटा कर दो, ठीक है, 2 थीटा कर दिया तो सर यहां भी 2 थीटा आएगा, cos 2 थीटा। समझ गए? तो cos 2 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? cos 2 थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं। ये तो याद होगा ना बेटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब ये भी अगर याद नहीं हो फिर तो 11th क्लास तुम्हारी बेकार हो गई, 10th भी बेकार हो गई फिर तो cos 2 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? साइन 90 माइनस 2 थीटा, ये आ गया बेटा। इसको बड़े ब्रैकेट में पैक किया। बाहर कौन वेट कर रहा है? साइन इनवर्स। लो भैया, साइन इनवर्स खुश हो गया, क्योंकि अब साइन इनवर्स को साइन मिल गया लड़ाई करने के लिए। बेटा अब साइन इनवर्स और साइन की हो गई लड़ाई। y इज इक्वल टू क्या आया बेटा? y आया π/2। साइन और साइन इनवर्स मर गए, π/2 माइनस 2 थीटा आया।
थीटा की वैल्यू रख दो बेटा, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, यहां से निकाल ली थी अपन ने, तो बेसिकली y क्या आया, y आया सर π/2 माइनस 2, थीटा की जगह हमें लिखना है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतनी बात, अगर इतनी बात क्लियर है तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, एक एक चीज आपको समझ में आ गई। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है, 2 tan इनवर्स x ऐसे ही लिख दिया बेटा। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां लाइन लिखेंगे बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, मतलब अपॉन dx, d अपॉन dx, ठीक है सर। तो यहां लग जाएगा d अपॉन dx, ठीक है सर, और यहां लग जाएगा बेटा d अपॉन dx, ठीक है सर, इक्वल टू, तो फिर चलेगा ही चलेगा, है ना। यहां बेटा y है तो y इक्वल टू, यहां ब्रैकेट में π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है बेटा। दो चीजें हैं, एक फंक्शन है π/2, दूसरा फंक्शन है ये, एक फंक्शन माइनस दूसरा फंक्शन। जब दो फंक्शन माइनस हो और बाहर d अपॉन dx वेट कर रहा हो, तो d अपॉन dx दोनों के साथ लग जाएगा सर। किसके साथ लग जाएगा बेटा, दोनों के साथ। तो d/dx जो है वो दोनों के साथ लग जाएगा, और ये क्या देगा बेटा अपन को, दिस विल गिव अस, ध्यान से सुनो, d अपॉन dx, ठीक है, π/2, पहला तो आएगा बेटा π/2, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। माइनस d/dx ऑफ दिस, d/dx ऑफ 2 tan इनवर्स x, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ये तो रूल है ना बेटा। और d/dx, ये हमारा क्वेश्चन है ना, दिस इज आवर क्वेश्चन, d/dx निकालना है बेटा, है ना। क्वेश्चन तो यही है, d/dx निकालो, है ना। दिस दे आर सेइंग कि भैया इसका कैलकुलेशन करो, आंसर आ रहा है, इजिली आंसर आ रहा है। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, d/dx ऑफ π/2, π/2 बेटा एक कांस्टेंट है, π/2 इज कांस्टेंट। अगर तुम इसको डिग्री में लिखोगे तो 90 डिग्री आएगा, π/2 90 डिग्री होता। तो बेटा अगर π/2 लिखोगे तो π/2 तो कांस्टेंट है, d/dx ऑफ कांस्टेंट तो जीरो होता है, तो बेटा ये जीरो आ गया। क्या आ गया दोस्त, ये जीरो आ गया अपना, इज इक्वल टू जीरो माइनस, ठीक है। अब बेटा 2 tan इनवर्स x के साथ चिपका हुआ है, मल्टीप्लाई में कोएफिशिएंट है, तो ये 2 कहां आ जाएगा बेटा, पीछे, कहां जाएगा, पीछे, तो माइनस का फिर 2 d/dx ऑफ tan इनवर्स x, d/dx ऑफ tan इनवर्स x। अब तो d/dx ऑफ tan इनवर्स x याद हो गया होगा, d/dx ऑफ tan इनवर्स x, d/dx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, d/dx tan इनवर्स x, तो ये आया बेटा -2 इंटू, ये d/dx ऑफ tan इनवर्स x आया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आंसर क्या आया सर, आंसर आया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वो कभी जीरो होगा भी नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कभी जीरो नहीं होगा रियल वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो dy/dx की वैल्यू बेटा आंसर अपन का ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 ओवर, 13 14 15 तीन और बच्चे तसल्ली से कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल शांति से करते चले जा रहे हैं अपन। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यानी कि सर क्वेश्चन नंबर 13, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, ठीक है। इसको इरेज किया जाए सर, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। मैं इरेजिंग दिस, ओके। अरे पूरा नहीं करना है दोस्त, पूरा नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन के फॉर्मूले लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। डन सर, ये गया नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया बेटा, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ो, समझो और फिर अपन करते हैं इसको, ठीक है। डन सर, क्या कह रहा है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो समझना बात को, जो ब्रैकेट में लिखा, देखो अपना काम क्या है, मेन काम अपना यही है कि अगर ये कॉस इनवर्स है तो ये कॉस होना चाहिए, ये कॉस होना चाहिए, कॉस समथिंग। अगर ये कॉस समथिंग आ गया तो बाहर कौन वेट कर रहा है, कॉस इनवर्स, बाहर कौन वेट कर रहा है, कॉस इनवर्स। कॉस और कॉस की लड़ाई हो जाएगी, कॉस इनवर्स और कॉस लड़ जाएंगे, ये बचेगा बस, y इज इक्वल टू ये बचेगा। अब बात ऐसी है, अरे भैया पूरा नहीं करना है इरेज, क्या कर रहे हो, बात ऐसी है बेटा बबुआ कि हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में। काहे में करना है, कॉस समथिंग, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, जो भी हो। तो कॉस के ये 4 फॉर्मूले हैं, क्या इनमें से कोई भी फॉर्मूले का स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, नो सर।
कॉस माइनस साइन नहीं सर, अपॉन में है सर, अपॉन में, अपॉन वाला तो बस यही है, अपॉन वाला तो बस यही है सर, पर ये इससे मैच ही नहीं कर रहा। 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर तो मैच कर रहा है नीचे, पर 2x ऊपर 2x मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तुम अगर ध्यान से देखोगे ना दोस्त, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये वाला साइन के फॉर्मूले से मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। देख लो 2x x का मतलब है tan थीटा हो गया, 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + x स्क्वायर, यार ये साइन के फॉर्मूले से मैच कर गया, ये साइन के फॉर्मूले से मैच कर गया। अपन को चाहिए था कॉस, पर हो रहा है साइन, क्या करें, चलो यार जो हो रहा है उससे करा देते हैं, चलो तो हमने इसको इरेज कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया सर, हमने सबसे पहले देखा कि यार x की जगह हम क्या रखें कि ये पूरा का पूरा कॉस में कन्वर्ट हो जाए, पर ये कॉस में कन्वर्ट फिलहाल नहीं हो रहा है। इन फॉर्मूलेस की मदद से हम कह सकते हैं सर कि ये x में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इन फॉर्मूले की मदद से, कॉस थीटा के फॉर्मूले से तो नहीं हो रहा, हाँ साइन 2 थीटा से ये जरूर हो रहा है। तो हम समझ गए, x की जगह हम tan थीटा लिखते हैं। ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, या लेट भी कर सकते हो, पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, डन सर, चलो tan थीटा रख दिया। क्या करें सर, ध्यान से सुनना, तो सर यहां आया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट 2x का मतलब हो गया 2 और x का मतलब है tan थीटा। ठीक है सर, tan थीटा लिख लिया, अपॉन 1 + x स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा, x का मतलब है tan, तो x स्क्वायर का मतलब है tan स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने एक चीज नोटिस करी यार, ये फॉर्मूला कॉस का बनना चाहिए था, पर कॉस का नहीं बना। ठीक है, हमने साइन का बना लिया, ये तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा। लिख लो दोस्त, चलो साइन 2 थीटा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है दोस्त, बाहर कौन वेट कर रहा है, कॉस इनवर्स वेट कर रहा है, तो कॉस इनवर्स लिखा, y इज इक्वल टू, क्या कॉस इनवर्स साइन से लड़ाई कर पाएगा, क्या इन दोनों को काट पाएंगे अपन, नहीं सर इनको हम नहीं काट पाएंगे। कॉस इनवर्स की लड़ाई कॉस से हो जाती तो वो दोनों एक दूसरे को मार देते, 2 थीटा बचता, पर यहां ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कॉस इनवर्स और साइन आपस में नहीं लड़ पाएंगे। करें तो करें क्या, हमारा मकसद था कि हम यहां कॉस का कुछ लाएं, cos 2 थीटा cos 3 थीटा कुछ भी लाएं, कॉस का लाएं, ला सकते हैं अभी भी, अभी देरी नहीं हुई है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे। क्या सर, अगर हम ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम ध्यान दें तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है बेटा, इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये आपको याद होना चाहिए, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर बहुत बुरी बात है। ठीक है सर, अब ध्यान से सुनना, साइन 2 थीटा है यार, ये साइन 2 थीटा है, ये थीटा नहीं है, 2 थीटा है। तो अगर हम इसकी जगह 2 थीटा करेंगे तो हमें इसकी जगह भी 2 थीटा करना पड़ेगा, कॉस 90 डिग्री माइनस इसकी जगह मैं 2 थीटा करूंगा तो बेटा क्या आएगा, cos 90 माइनस दिस विल बी साइन दिस, तो साइन 2 थीटा ही आएगा बेटा, यहां भी साइन 2 थीटा आएगा। अगर यहां आप 2 थीटा तो फिर यहां भी 2 थीटा आएगा। तो साइन 2 थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूं cos 90 माइनस 2 थीटा, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया बेटा cos 90 माइनस 2 थीटा। डन, यस सर। अच्छा, बाहर कौन वेट कर रहा है, cos इनवर्स। अब लड़ाई हो जाएगी बेटा, cos इनवर्स अब लड़ाई हो जाएगी, इज इक्वल टू y की जगह y, तो बेटा cos इनवर्स और cos की अब लड़ाई हो जाएगी, बचेगा 90 माइनस 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू क्या आया दोस्त, y इज इक्वल टू आया 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। और सुनो, 90 डिग्री को π/2 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, लास्ट में अपन ने π/2 लिखा था। अब यार यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, क्योंकि यार हमारे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी थीटा नहीं था, तो हमें थीटा हटाना पड़ेगा। तो थीटा की क्या वैल्यू आएगी दोस्त, 10 x के पास जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। बेटा जल्दी से थीटा की जगह लिख दो, y इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं अपन, y इज इक्वल टू 90 माइनस 2 tan इनवर्स x। क्या बेटा, 2 tan इनवर्स x। बेटा आंसर प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही आएगा। ये जो आया, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे दोस्त। ठीक है,
डन है, बिल्कुल डन है सर। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं बेटा, y इज इक्वल टू 90 माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, डन सर। तो अब क्या करें, सिंपल है यार, अब डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव निकाल दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट की पूरी स्पेलिंग लिखना तुम, रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम भैया डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है सर। होगा क्या, ये होगा सर, d अपॉन डी एक्स लग जाएगा LHS में, ठीक है, d अपॉन डी एक्स लग जाएगा RHS में, ठीक है, इक्वल टू अपना इक्वल टू है ही, तो ये y है सर, y के पीछे d अपॉन डी एक्स लग गया। 90 माइनस 2 तो 90 माइनस 2 tan इनवर्स है 90 डिग्री माइनस 2 tan इनवर्स x, इसके पीछे भी d अपॉन डी एक्स लग गया। ठीक है सर, डन। अब ये d अपॉन डी एक्स दो फंक्शन, देखो ये कांस्टेंट फंक्शन है, 90 एक कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन 90 एक फंक्शन है और 2 tan इनवर्स थीटा ये भी एक फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो dx है ना, ये d बाई डी एक्स, इसको दोनों में बांट देंगे। d बाई डी एक्स किसका सर, 90 डिग्री का, ठीक है, माइनस d बाई डी एक्स किसका बेटा, 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब d बाई डी एक्स 90 तो एक कांस्टेंट है यार, x थोड़ी ना है इसमें, y थोड़ी ना है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, ये कांस्टेंट है, फिक्स नंबर है। ठीक है, तो इसका तो जीरो हो जाएगा भाई, d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो। तो सर इसकी जगह आ गया, इस पूरे की जगह आ गया बेटा, इस पूरे की जगह आ गया जीरो, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो देखो सॉरी, d बाई डी एक्स 2 और tan इनवर्स x, tan इनवर्स x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई में बेटा वो उसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट का मतलब है डर जाएगा, कोएफिशिएंट भाई भाग जाएगा, कहां भाग के आएगा, ये पीछे लग जाएगा, यहां कहेगा d बाई डी एक्स कि मुझे माफ कर दो, मैं डिफरेंशिएट नहीं हो पाऊंगा, मुझे पीछे भेज दो। तो d बाई डी एक्स ने 2 को माफ कर दिया, 2 पीछे चला गया, d बाई डी एक्स बेटा किसके साथ लग जाएगा, tan इनवर्स x के साथ। और दोस्त tan इनवर्स x ऑफ d बाई डी एक्स सर, d बाई डी एक्स tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 2 तो है ही है, मल्टीप्लाई d बाई डी एक्स ऑफ tan x तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली हमारा फाइनल आंसर आया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, d बाई डी एक्स। और बेटा अपॉन में जो नीचे है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर, dy बाई डी एक्स इज दिस इज आवर आंसर। जल्दी से बेटा कर लो, दिस इज ओवर एंड आउट। चलते हैं प्रश्न नंबर कौन से पे सर, प्रश्न नंबर बेटा 14 दो और बचे 14 एंड 15, उनको भी करते हैं कंप्लीट, सो दैट बढ़िया तरीके से अपन आगे प्रोसीड कर पाए, है ना। इस एक्सरसाइज को अच्छे से विदा करते हैं। चलो सर इसको जल्दी से इरेज कर देते हैं, नॉट इरेजिंग दीज फॉर्मुलेस, क्योंकि हो सकता है इन फॉर्मुलेस की यूज करना पड़े, यूज करने ही पड़ेंगे वो। ये सारे फॉर्मूले बहुत काम आएंगे बेटा, ध्यान रखना, ये सारे फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर एक भी फॉर्मूला आप भूल गए तो आप समझ लो फिर दिक्कत में हो, फिर बहुत दिक्कत, बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है यार। अब तुम बोरिया जाओगे, पागल से हो जाओगे इस क्वेश्चन को देखकर। क्यों, रीजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना जी सर। हमारा जो फंक्शन है, अभी मैं थोड़ा रफ राइटिंग में लिख रहा हूं, हमारा जो फंक्शन है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो फंक्शन है ना, आपके दिमाग में आना चाहिए कि बाहर अगर साइन इनवर्स बैठा है तो मुझे यहां साइन चाहिए, मुझे यहां साइन समथिंग चाहिए भैया, क्योंकि अगर यहां साइन समथिंग आ गया तो बाहर जो साइन इनवर्स बैठा है उससे साइन इनवर्स और साइन की लड़ाई हो जाएगी, ये जो बचेगा वही आएगा, y इज इक्वल टू दिस। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो 2x और अंडर रूट, 2x और अंडर रूट कहीं भी नहीं है, देख लो कहीं भी नहीं है। 2 अंडर रूट, 2 से ये शुरू हो रहा है लेकिन ये अंडर रूट में नहीं है, 2 इसमें है लेकिन यहां अंडर रूट नहीं है, 2 यहां है पर अंडर रूट नहीं है, 2 यहां है पर अंडर रूट नहीं है, 2 है। क्या करें यार, किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। अब क्या करें, ना कॉस बन रहा, ना साइन बन रहा, ना टेन बन रहा। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, अगर हम डायरेक्ट करने बैठे, डायरेक्ट जो एक्चुअली लॉन्ग वाला तरीका, इस तरीके से करने बैठे बहुत देर लग जाएगी,
बहुत देर लग जाएगी और बाबा बन जाएंगे। समझ रहे हो ना, वो करना नहीं है अपन को यहां बहुत अच्छे से एनालाइज करना है चीजों को। क्या, तुम बस इसको देखो अच्छे से, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा फोकस करो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम बस देखो 2 कहां कहां है, उन फॉर्मूले में 2 कहां कहां है। तो सर एक तो 2 यहां है, ठीक है, 2 एक तो 2 यहां है, ठीक है, और एक 2 यहां है। बस 2 इन 3 फॉर्मूले में है, 2 इन तीनों फॉर्मूले में है, ठीक है। तीनों फॉर्मूले लिख लेते हैं सर, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कैसे एक्चुअली पता लगाना है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का 1 कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये दोनों काहे के हैं सर, ये है कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले, कॉस 2 थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक, साइन 2 थीटा का क्या है सर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 तो है इसमें, ठीक है सर, डन है। बेटा यहां पर ध्यान से सुनना, माइनस है तो हमें कहीं ना कहीं देख के लगेगा यार ये माइनस है, ये माइनस है, तो इसका मतलब माइनस में हो सकता है ये वाला हो सर, हो सकता है ना, लगेगा देखने में। पर टेंशन नहीं लो, आप आराम से अपन एनालाइज करेंगे, ठीक है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है सर। देखो अगर हम ये बनाना चाहते हैं ये, तो हमें सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा ही दिख रहा है। अगर हमने x की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखा तो अंदर दिक्कत हो जाएगी, अंदर दिक्कत हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ये 1 नहीं आएगा, ये नहीं बन पाएगा किसी भी हालत में। आप कोशिश कर लो, x की जगह तुम साइन रख लो या साइन स्क्वायर रख लो या कॉस रख लो या कॉस स्क्वायर रख लो, ये नहीं बन पाएगा, करके देख लेना। और x की जगह तुम साइन रख लो या साइन स्क्वायर रख लो, x की जगह कॉस रख लो या कॉस स्क्वायर रख लो, x की जगह टेन रख लो या टेन स्क्वायर रख लो, कुछ भी रख लो, ये भी नहीं बन पाएगा। तो सर आप ये कहना चाहते हो फिर ये बनेगा? जी हाँ, यही बनेगा। पर कैसे सर, यहां तो माइनस दिख रहा हमें, यहां तो कहीं माइनस ही नहीं है। सब्र रखो, बनेगा, माइनस गायब हो जाएगा। देखो ये वाला पार्ट जो ये लिखा हुआ है ये बेटा इसके जैसा बन जाएगा। कैसे, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। 2 मल्टीप्लाई इंटू एक्स मल्टीप्लाई इंटू साइन थीटा, मिल गया। एक्स की जगह जरा साइन थीटा रख के देखते हैं, चलो ठीक है, एक्स की जगह साइन थीटा रख के देखते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, लेट अस पुट एक्स की जगह साइन थीटा, इसको इरेज करते हैं सर, और ये अपना y इज इक्वल टू है ही, तो अपन लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब हमने जैसे ही साइन थीटा लिखा तो y इज इक्वल टू बेटा साइन इनवर्स तो है ही अपना, ठीक है, ब्रैकेट 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू साइन थीटा, ठीक है सर, 2 इंटू साइन थीटा, ठीक है सर, इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाई एक्स स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ब्रैकेट क्लोज कर दो सर जी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया ब्रैकेट। अब सुनो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी है आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो क्लास 10th में ही पढ़ ली थी बेटा। हाँ सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा को यहां ले जाओ तो क्या बचेगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें समझ में आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अंडर रूट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया बेटा साइन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट 2 साइन थीटा, ठीक है, इंटू अंडर रूट, बेटा इसकी जगह क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यार रूट के अंदर कॉस स्क्वायर है, कॉस बाहर आ जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स बाहर आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बना सर, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और बेटा ये कॉस स्क्वायर है तो कॉस थीटा बाहर आ गया, रूट टूट गया। अब देखो ये क्या फॉर्मूला बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। किसका बन गया, साइन 2 थीटा का। तो सर ये क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया बेटा, साइन 2 थीटा। क्लियर है? हाँ सर। अब ये है बेटा साइन इनवर्स और ये है बेटा साइन, क्या इसकी लड़ाई हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी सर।
2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हमने साइन 2 थीटा लिख दिया, जो फॉर्मूला होता साइन इनवर्स और साइन की लड़ाई हो गई, क्या बचा बेटा, y इज इक्वल टू बचा सर 2 थीटा। क्या हमारा क्वेश्चन कहीं थीटा में था? नहीं था। थीटा हटाओ, थीटा हटाओ। अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालने को बोल दूं तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, साइन उधर जाएगा x के पास, साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x। यहां रख दो भैया वो फाइनली वैल्यू, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब जब ये आ गया ना, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, ठीक है। नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट। चलो भैया डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहां लिखते हैं बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा बेटा d बाई डी एक्स, ये भी हो जाएगा बेटा d बाई डी एक्स, है ना। यहां बस ये y है ना एलएचएस में, ये y आ जाएगा, यहां 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स हमें निकालना था सर, डी बाई डी एक्स हमको निकालना है सर, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ सर सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है सर। अगर इसको कैलकुलेट करना है भाई, इसको कैलकुलेट करना मतलब इसको कैलकुलेट कर लो। अब ये 2 ध्यान से सुनना बेटा, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो यार साइन इनवर्स एक्स तो चलो फंक्शन है, 2 इंटू फंक्शन, 2 इंटू फंक्शन यानी 2 कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट डर के मारे पीछे भाग जाएगा। तो ये क्या आएगा सर, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 पीछे आ जाएगा, 2 डी बाई डी एक्स के पीछे आ जाएगा, 2 पीछे आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और बेटा इतनी चीज की वैल्यू तो आपको रटी होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या आ गया बेटा, 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर आ गया। इसको 2 को कंबाइन करके लिख दो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है, ठीक है, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। जल्दी से चेक कर लो, 14th इज डन, ठीक है, 14th अपना खत्म हो गया। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, और इनमें से एक आध क्वेश्चन तुमको लेंदी वाले तरीके से भी निकाल के दिखाया जाएगा, है ना, करके दिखाऊंगा। चलो तो सर इसको कर दो इरेज, ठीक है दोस्त, इसको कर दिया अपन ने इरेज, ये गया। नेक्स्ट प्लीज, कह सकते हैं उसको लास्ट क्वेश्चन है अपना 15th वाला, लेकिन एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं किसी एक लेंदी तरीके से। एक क्वेश्चन वही करा दूंगा मैं, इसमें अपन ने 10 से करा ना, 9th वाला करा दूंगा, ठीक है। चलो देखो ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना सर, ठीक है। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो सेक इनवर्स दिया, अगर हमने इसको सेक में कन्वर्ट कर दिया, सेक में, सेक समथिंग कुछ भी हो, ठीक है, तो मजा आ जाएगा। क्या मजा आ जाएगा, सेक इनवर्स लिखेंगे सर यहाँ, ठीक है, और सेक इनवर्स और सेक को काट देंगे, तो y इज इक्वल टू ये जो भी आएगा वही आ जाएगा, ठीक है सर। इतनी बात तो डन है, सुनते हैं ना जी सर। देखो अब सोचो ये कैसे आएगा सेक, ये कैसे आएगा सेक। सेक एक्चुअली डायरेक्ट नहीं आ पाएगा। सेक तुम्हें रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल होता सेक, कॉस का। अगर हम 1 अपॉन नीचे कॉस बना पाए, कॉस समथिंग, तो ये बन जाएगा हमारा सेक समथिंग, है ना, सेक समथिंग बन जाएगा। अगर हम 1 अपॉन नीचे कॉस बना पाए तो 1 अपॉन कॉस समथिंग विल बी सेक समथिंग, तो ये पूरा सेक बन जाएगा। समझ में आई, ये सर। तो हमारा टारगेट है नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है ना उसको कॉस में कन्वर्ट करना। अगर हमने नीचे वाले एक्सप्रेशन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया, जैसे नीचे वाला एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है सर, समथिंग में, कॉस समथिंग में, हमें कॉस समथिंग में कन्वर्ट करना है। हो जाएगा, मैच करो कॉस में, देखो मैच हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, इससे मैच हो गया, इससे मैच हो गया बेटा। कॉस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, समझो अगर मैं तुमसे कहूं कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये वाला देखो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो तुम समझ जाओगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी x की जगह कॉस थीटा रखना है, x की जगह क्या रखना है, कॉस थीटा।
है ना, तो अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाएगा। अपन ने लिख दिया लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां थीटा की भी वैल्यू निकाल लो, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस इनवर्स x, कॉस वहां जाएगा LHS में, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये अभी बाद में यूज करनी पड़ेगी अपन को। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर, सुनते हैं ना जी सर। अब x कॉस थीटा रखना है, तो ये क्या बनेगा बेटा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स, ओके, ब्रैकेट 1/2 एक्स स्क्वायर, नहीं अब x की जगह कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, -1 तो -1, क्लियर है? हाँ सर, अपॉन, अब नीचे बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 मतलब कॉस 2 थीटा, लिख दो बेटा नीचे कॉस 2 थीटा। y इज इक्वल टू, ज्यादा सोचना नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस समझाने में टाइम लगता है। 1 अपॉन नीचे बन गया बेटा कॉस 2 थीटा, अपॉन में है, अब 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो ये क्या बना बेटा, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ये बन गया बेटा सेक 2 थीटा, सेक 2 थीटा। अब हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया, हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया भाई। सेक इनवर्स की लड़ाई सेक से हो गई खत्म, तो बच्चा 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू कितना आया दोस्त, 2 थीटा, और 2 थीटा बेसिकली है क्या, थीटा ये हम निकाल चुके थे, थीटा 2 कॉस इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x, तो ये आ गया, क्लियर है? इसमें जो काम हुआ ना, ये है मेन चीज। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट और इसी से आगे बढ़ जाएंगे सर, है ना, तो लेट अस डिफरेंशिएट नाउ, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा y इज इक्वल टू हमारे पास आया 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस इनवर्स x, 2 कॉस इनवर्स x, 2 थीटा 2 कॉस इनवर्स x, सही है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, सो लेट अस राइट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, रिस्पेक्ट टू x का मतलब है d बाय dx, d अपॉन dx, ठीक है। तो हम समझ गए सर, यहां लिखना पड़ेगा d बाय dx, बाय का मतलब है डिवाइड, अपॉन, और y का मतलब है ये वाला y, dy अपॉन dx, और d बाय dx मतलब ये, तो सर इज इक्वल टू d बाय dx, ये लिख दो बेटा, सेम टू सेम टीप दो, y इधर आ जाएगा और 2 कॉस इनवर्स x यहां आ जाएगा। डन है सर, बिल्कुल डन है। ये हमारा क्वेश्चन है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आंसर देगा। अब 2 इंटू कॉस इनवर्स x, 2 इंटू, जो 2 है वो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट डर के मारे पीछे भाग जाएगा d बाई dx के, ये पीछे आ जाएगा, तो ये पीछे आ गया 2। अब d बाई dx किसके साथ लगेगा, कॉस इनवर्स x के साथ, कॉस इनवर्स x के साथ। डन है, बिल्कुल डन है सर। बेटा इतने का आंसर तो आपको रटा होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, दिमाग में छपा होना चाहिए। सर ये क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में रहेगा ये, ठीक है। चलो तो इसकी जगह अपन ने क्या लिखा, अपन ने लिखा सर 2 इंटू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको कंबाइन करके लिख देंगे। बेटा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सर -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। डन सर, यस, पक्की बात, 100% पक्की बात है। अब ध्यान से सुनो, यहां नाटक हो जाएगा। क्या नाटक हो जाएगा सर, बताता हूं, सुनना। यहां तुम्हें नीचे वाला बैलेंस करना पड़ेगा अपॉन में, मैं बताता हूं क्या, सुनो। अब मैं इरेज करने वाला हूं, ये सब इरेज कर दूंगा क्योंकि अब इनका काम खत्म हो गया, क्वेश्चन अपने पूरे हो ही गए, ठीक है। ये बैलेंस कर रहा हूं नीचे। सर क्या कह रहे हो आप, देखो मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो आंसर आया -2 अपॉन, ठीक है, -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो है ना, ध्यान से सुनना बेटा, जी सर, जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है ये पूरा, ये 0 नहीं होना चाहिए। दिस शुड नॉट बी 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला, ये 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया बेटा तो दिक्कत हो जाएगी। -2 अपॉन 0 विल बिकम नॉट डिफाइन, और हमें नॉट डिफाइन होने से चीजों को बचाना पड़ता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई सर, क्या कि ये नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, ये नॉट डिफाइन मतलब -2 अपॉन 0, ये 0 नहीं होना चाहिए।
अब अगर आपको उसको जीरो होने से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अच्छा, जीरो भी नहीं होना चाहिए, और ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। हम समझ गए सर कि इसको हटाओ जरा, क्या लगा हुआ है यार सर में, जाने क्या लगा हुआ है। ये जो है ना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, ये जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए दोस्त, बस इतना याद रखो, ठीक है सर। एक चीज और बताऊं क्या, रूट के अंदर वाली चीज नेगेटिव भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई चीज पूरी नेगेटिव आ गई तो दिक्कत हो जाएगी सर, तो फिर समस्या हो जाएगी। मतलब भैया ये चीज तो आपको याद रखनी है कि -2 अपॉन होल दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। साथ ही साथ ये भी याद रखो कि रूट के अंदर जो चीज है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ सर, ये पूरी की पूरी चीज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब या तो ये ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0। अब एक चीज और सुनो बेटा, अपॉन में जब भी रूट में कोई चीज आती है ना, ध्यान से सुनना बेटा, जब भी अपॉन में, जैसे मैं मान के चलूं, मैं लिख दूं 2 अपॉन अंडर रूट 5x स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी ऐसा लिख दूं, तो अपन को दो चीजें अवॉइड करनी पड़ती हैं। क्या, एक, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला पार्ट देखो जीरो नहीं होना चाहिए, और अंदर वाला पार्ट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर हम इन दोनों की कॉमन चीजें देखें, तो सिर्फ एक चीज लिख के आती है, क्या, अंदर वाला पार्ट जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। बस ये फॉलो करना है आपको, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये याद कराई, ये चीज समझाई है आपको ऑलरेडी, क्लास 11th में भी आपने समझी है कि सर अगर हमने अंडर रूट के अंदर जो है, ध्यान से सुनना, जो अंदर है, जो रूट के अंदर बैठा हुआ है, ये पूरा अगर 0 हो गया तो दिक्कत है, क्योंकि अंडर रूट 0 इज 0 माइनस 2 अपॉन 0, ये तो खराब हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। और अगर अंडर रूट के अंदर माइनस का नेगेटिव आ गया, ये पूरा का पूरा नेगेटिव आ गया, तो भी नाटक हो जाएगा। तो हम समझ गए ये पूरा का पूरा 0 भी नहीं होना चाहिए और ये पूरा का पूरा नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तो हम समझ गए 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव भी नहीं हो, 0 भी नहीं हो, तो इसका मतलब शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। समझे? यस सर। समझे? यस सर। सॉल्व करते हैं, 1 उधर जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस का 1। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो -1 का, मल्टीप्लाइंग बाय -1। वैसे सुनो एक बात, क्या सर बेटा, आंसर अपना यहीं पे खत्म हो गया, आंसर शीट से यही मैच हो गया, ये तो मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूं। तो -1 से इसका मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, -1 से इसका मल्टीप्लाई होगा, ये एक्स होगा। दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करने की वजह से इनइक्वालिटी का सिंबल पलट जाता है, तो ये हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर शुड बी स्मॉलर देन 1, एक्स स्क्वायर शुड बी स्मॉलर देन 1। तो फिर ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर शुड बी स्मॉलर देन 1। सुनते जाना जी सर, अगर मैंने एक्स से स्क्वायर हटाया तो शुड बी स्मॉलर देन अंडर रूट 1, एक्स शुड बी स्मॉलर देन अंडर रूट 1। अगर एक्स अंडर रूट 1 से स्मॉलर हुआ तो मैं +1 -1 भी लगा सकता हूं, नो डाउट। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, हमें यहां से बस इतनी ही चीज बतानी थी। अगर आप इतना ना भी लिखना चाहो तो भी चलेगा, लेकिन एग्जाम में आपको भले ये ना लिखना हो, अगर एग्जाम में आप ना लिखना चाहो तो भी चलेगा, पर यार ये नॉर्मल वे में आपको पता होना चाहिए कि अपॉन में जो चीज है ना वो 0 नहीं होनी चाहिए पूरी, है ना। अपॉन में जो चीज है ना वो पूरी की पूरी बेटा 0 नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर है? हाँ सर, बात क्लियर है बेटा। अभी अपन चलते हैं, ध्यान से सुनो, 9th क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज कर देते हैं, वैसे सेशन खत्म हो गया, अगर आपको यहाँ ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप कर सकते हो। मैं यहाँ 9th क्वेश्चन आपको समझाना चाहता हूं, बिकॉज आई वॉन्ट कि 9th क्वेश्चन एक बारी आप देख लो, जरूरी है। दूसरे तरीके से आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में, लास्ट वीडियो में 9th क्वेश्चन कैसे कराया था, याद करो बेटा। x की जगह मैंने आपको tan थीटा रखवा दिया था, है ना। x की जगह tan थीटा रखने से क्या होगा बेटा, ये बनेगा 2 tan थीटा। ध्यान से सुनो बेटा, जी सर, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये बनेगा सर, सही बात है, ठीक है। तो इसको अपन ने बंद कर दिया था, और फिर ये क्या बन गया था बेटा, ये सर ये तो फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, तो हमने यहां लिख दिया था सर ये तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। और इसके बाहर कौन है, साइन इनवर्स था, याद करो, साइन इनवर्स था। हाँ सर, तो यहां हमने साइन इनवर्स लिख दिया। अब साइन इनवर्स और साइन की लड़ाई हो गई, तो y इज इक्वल टू क्या आया, y इज इक्वल टू आया 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x यहां से निकाल के लिख देंगे, तो y इज इक्वल टू आया 2 tan इनवर्स x, है ना, 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x।
अब फिर इसके बाद अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, है ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो गया। ये हो गया था सर dy बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स x, यही हो गया था ना? हाँ सर बिल्कुल। अब 2 तो कोएफिशिएंट है, 2 तो पीछे भाग जाएगा, तो ये हो गया सर 2 और d बाई डी एक्स tan इनवर्स x, डन सर। और d बाई डी एक्स tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा आंसर क्या आया था? 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया था। अब तुम सोचो, इतने से में आंसर आ गया। अब अगर कुछ बच्चों को ये नहीं पता है भाई, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये अगर नहीं पता है तो कैसे करेंगे? तब आपको करना पड़ेगा लेंदी प्रोसेस से, जो मैं अब तुमको बताने जा रहा हूं। सुन लो ध्यान से, लंबा वाला प्रोसेस, ठीक है? सुन, ध्यान से सुनना सर। तुमको सबसे पहले वो लिखवा देता हूं, क्या? सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, क्या? डी बाई डी एक्स, जो एक्चुअली पीछे लिखा हुआ था साइन इनवर्स, मैं ए लिख रहा हूं। सपोज मैंने ए लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए लिख दिया, ठीक है, डन सर। साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूं, पर मैं साइन इनवर्स ए लिख रहा हूं। इसका फॉर्मूला होगा बेटा, ध्यान से सुनो, 1/√1 माइनस ए स्क्वायर, ये होता है, ठीक है? 1 माइनस ए स्क्वायर ये होता है। एक्स लिख देंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अभी ए क्यों लिखा मैं आप बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिर सर अपन को ए को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट किया, फिर अपन क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ ए, फिर अपन ए को भी आगे डिफरेंशिएट कर देंगे। ये आगे का काम है, वो बाद में देखेंगे। इस पूरे पार्ट को तुम थोड़ी देर के लिए ए मान लो, पूरे पार्ट को इसको, तो तुम क्या करोगे? तुम लिख दोगे y इज इक्वल टू बेटा क्या है? साइन इनवर्स ए। क्या हो गया? साइन इनवर्स ए। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमने इसको कर दिया डिफरेंशिएट। कैसा दिखेगा? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स ए। अब ये क्या आएगा? d बाई डी एक्स साइन इनवर्स ए, dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स ए आएगा 1/√1 माइनस ए स्क्वायर, यही आएगा ना? हाँ सर, ध्यान से सुनना, इस पूरे की जगह लिखेंगे बेटा अपन 1/√1 माइनस ए स्क्वायर। लेकिन फिर बाद में a को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ ए। इतना क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। a की वैल्यू वापस रखो जो हमने ऑलरेडी पुट करी थी। a की वैल्यू हमने क्या है? a को क्या माना? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, यस सर, इसको हमने क्या मान लिया था बेटा? इसको हमने a मान लिया था। वापस से रखो a की वैल्यू, वापस से रखते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डन सर। 1/√, ठीक है सर, 1/1, 1 को बेटा 1/1 लिखा माइनस ए स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर, इस पार्ट का स्क्वायर। हाँ सर, तो इस पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, 2x का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर आएगा, अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो a की वैल्यू रखने पर ये हुआ। अब d बाई डी एक्स ऑफ a, अब ये a है तो वापस से a की फिर वैल्यू रखो। a की वैल्यू ये है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब ये अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा अपन को, बहुत अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व करके ये आएगा क्या, ये कैसे आएगा, वो तुम्हारा होमवर्क है। ये कैसे आएगा, मतलब कैसे आएगा, ये तुम्हारा होमवर्क है। क्या आएगा मैं बता देता हूं। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये पूरा आएगा, मैं बता देता हूं डायरेक्टली। सॉल्व करना तो यार इतना तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो, अपॉन अंडर रूट ये आएगा बेटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, ये आएगा। अब ये पार्ट अगर तुम्हें डिफरेंशिएट करना है तो तुम्हें क्वेश्चन रूल आना चाहिए। क्वेश्चन रूल क्या होता है देखो, सपोज डी बाई डी एक्स तुम कर रहे हो दो फंक्शंस के लिए, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और अपॉन में है जी ऑफ एक्स। भाई दो फंक्शन डिवीजन में और उसका तुम डी बाई डी एक्स कर रहे हो, तो कैसे होता है सर? ये होता है बेटा क्वेश्चन रूल। क्या होता है? क्वेश्चन रूल। कैसे सॉल्व करते हैं सर इसको? इजी है, बहुत आसान है। पहले न्यूमरेटर में जो फंक्शन है ना बेटा, हाँ सर, इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स से, पहले ऊपर वाले फंक्शन को, और पीछे बेटा डिनोमिनेटर नीचे वाला फंक्शन लग जाता है जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया।
मतलब पहले यही होगा, एफ ऑफ एक्स होगा डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन न्यूमरेटर में है जो, और जी एक्स पीछे लग जाएगा। अब पलट दो, मतलब सर माइनस लगा के पलट दो, मतलब एफ ऑफ एक्स यहां जाएगा, जी ऑफ एक्स आगे चला जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स पीछे, और इस बार डी बाई डी एक्स किसका होगा बेटा, जी ऑफ एक्स का, जी ऑफ एक्स का होगा, ठीक है, अपॉन नीचे फिर लगेगा बेटा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर है जी एक्स, तो जी एक्स का होल स्क्वायर, जी एक्स का सर होल स्क्वायर। बेटा ये होता है फॉर्मूला काहे का, क्वेश्चन रूल लगाने का। तो इसमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, चलो लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन रूल लगाने के लिए हमें डिनोमिनेटर, जैसे ऊपर एफ एक्स क्या है ये, और जी एक्स क्या है ये, तो चलो सर इसमें लगाते हैं अपन, ठीक है, आगे इधर ही सॉल्व कर लेते हैं तो ताकि इजी पड़े। जी एक्स नीचे वाला जी एक्स है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है 2x सर, तो एफ एक्स की जगह मैंने लिख दिया 2x, ठीक है, माइनस एफ एक्स मतलब सर 2x, ठीक है, डी बाई डी एक्स, फिर डी बाई डी एक्स, ये सर जी ऑफ एक्स यानी जी एक्स है बेटा, ये नीचे वाला है जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है सर, अपॉन लगाया। अब अपॉन में क्या होगा, ध्यान से सुनना बेटा, अपॉन में हमें नीचे लिखना पड़ता है डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर है जी एक्स यानी नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बेटा ये लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करना पड़ेगा, चलो डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डन, यस सर। बेटा 2 पीछे आ जाएगा, डी बाई डी एक्स से डरता है 2 इंटू एक्स है ना, कोएफिशिएंट इंटू फंक्शन एक्स, तो 2 पीछे आ जाएगा, 2 पीछे आ गया, और बेटा डी बाई डी एक्स एक्स के लिए लग जाएगा, डी बाई डी एक्स किसके लिए लग जाएगा बेटा, एक्स के लिए, तो डी बाई डी एक्स से कट जाएगा डी बाई डी एक्स, तो बेसिकली 2 ही आएगा, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं यहीं, ठीक है, इरेज कर दिया, डी बाई डी एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स कट गया, माइनस का 2x, ठीक है सर, माइनस का 2x लिखा, ठीक है, डन। अब डी बाई डी एक्स इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां डी बाई डी एक्स, ठीक है सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैसे सॉल्व होगा सर, इजी है बेटा, सुनो, डी बाई डी एक्स जो है ये 1 के साथ भी लग जाएगा और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर के साथ भी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सर 1 तो कांस्टेंट है तो 0 आएगा, सही बात है, और ये आएगा बेटा 2x आ जाएगा, अरे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन एक्स माइनस एन एक्स की पावर n माइनस 1, यही होता है ना, डी बाई डी एक्स फॉर एक्स की पावर n क्या होता है दोस्त, एन एक्स की पावर n माइनस 1, तो x की जगह x की पावर n की जगह 2 है, x की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1, फिर डी बाई डी एक्स आएगा जो कट जाएगा बेसिकली, तो ये आया 2x, इतने पोर्शन का डिफरेंशिएशन आया 2x, ठीक है, तो 2x और ये 2x, तो 2x इंटू 2x, डन सर। और अपॉन में क्या चल रहा है अपना, अपॉन में वही चल रहा है सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, देख रहे हो कितना लेंदी जा रहा है ये, इससे अच्छा है कि वही कर लो x इज इक्वल टू tan थीटा रख के, ठीक है सर, डन। और सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या आएगा बेटा, ध्यान से सुनो सर, ये हो जाएगा अपना 2 1 जा 2 2x स्क्वायर, ध्यान से सुनना बेटा, 2 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है सर, ऊपर आ रहा है, ठीक है, डन सर, और 2 2 जा 4 माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में यही आएगा, तो ये पार्ट सॉल्व होके अपन को ये आया 2 माइनस 2x स्क्वायर, ये दोनों माइनस 2x स्क्वायर देंगे, तो यहां लिख देते हैं सर 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देख रहे हो कितना ज्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है, डन सर। इसको जल्दी से बेटा अपन इरेज कर देंगे, दिस इज गॉन, दिस इज ऑल्सो गॉन, है ना, सब हटा दो, सभी हटा देता हूं, रुक जाओ, लेट मी जस्ट इरेज देम ऑल, ठीक है, तो ये अपन ने उड़ा दिया, डन सर। अब देखना ध्यान से सुनना, ये होल स्क्वायर है, तो ये बेसिकली आ जाएगा अपना 1 अपॉन, ठीक है सर, रूट टूट जाएगा ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट टूट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर था ना बेटा तो टूट गया सर, ठीक है, इनटू 2 कॉमन ले लिया सर, तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं सर, ठीक है। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में नीचे क्या है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, है ना, इंटू 2
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, डन है, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो काटा पीटी कर लेते हैं दोस्त। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट, ठीक है, डन सर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट, 2 अपॉन, आंसर क्या है बेटा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप खुद देख लो कितना लेंदी होने के बाद ये आंसर आया, और वहां पर हमने जो x की जगह 10x रख के आंसर निकाला था, या tan थीटा करके नॉर्मल, इतने से में ही आंसर आ गया था, आंसर सेम आया, अभी भी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आया। ये होता है बेटा डिफरेंस, समझे क्या? यस सर। चलो बेटा अब अपन करते हैं इस सेशन को टाटा बाय बाय, ठीक है। तो आई होप ये 9th वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे ही कर लिया। सेम चीज बेटा आप सेम चीज 10th में भी अप्लाई कर सकते हो, लेंदी प्रोसेस से, पर मत करना यार, मत करना। यहां पर आप tan थीटा रखना x की जगह, इजिली tan इनवर्स और tan कट जाएगा जैसा मैंने सिखाया है। यहां पर भी लेंदी प्रोसेस से कर सकते हो, पर मत करना। मैंने सिर्फ इसीलिए सिखाया लेंदी वाला प्रोसेस कि तुम्हें आना चाहिए, इट शुड बी देयर इन योर माइंड, है ना। तो ऐसे ही बेटा अपन ने ये सारे कंप्लीट कर लिए। बेटर होगा कि इन सारे क्वेश्चंस को आप शॉर्टकट से करो, यानी अगर साइन इनवर्स से शुरू हो रहा है फंक्शन, तो बाकी आगे जो भी है ना उसको साइन बनाओ। साइन इनवर्स से अगर शुरू हो रहा है तो आगे के साइन बनाओ। कॉस इनवर्स से शुरू हो रहा है तो कोशिश करो मैं कॉस बनाऊं, आगे जो लिखा हुआ है फंक्शन के कॉस बनाऊं उसको। ऐसे फिर काटा पीटी होके इजी बन जाता है क्वेश्चन। सेशन को लाइक कर देना जाने से पहले। सेशन यहां पर अपन एंड करते हैं। ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इसी चैनल पर हम बढ़िया वाली पढ़ाई प्रोवाइड कराते हैं। सारे सब्जेक्ट्स की पूरा सिलेबस आपको कंप्लीटली मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट सेशन में, जिनमें हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बेटा अच्छे से सेट करके रखी है फॉर क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। और हिंदी मीडियम के बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करो। जो क्लास 6 से लेकर 12 तक आपकी बढ़िया वाली पढ़ाई कराई जा रही है उस चैनल पर, क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम के ये जो बोर्ड्स है ना, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदी मीडियम, CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये हिंदी मीडियम वाले जो बोर्ड्स हैं 6 to 12 की मस्त पढ़ाई कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। और नोट्स की बात कर लें तो बेटा आप नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पर आओ या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। वेबसाइट रहेगी www.magnetbrains.com। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर देना बस, है ना, या वेबसाइट पे आना। वेबसाइट आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन सर्च कर लेना, मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम का कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश मीडियम भी 6 to 12 कोई भी सब्जेक्ट, आपको सारे सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले PDF फॉर्मेट में नोट्स मिल जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।